इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री मनीष जैन, श्रीमती श्वेता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, गौरव आरती जैन, गरिमा पुनीत जैन, परिवार मॉडल टाउन दिल्ली, स्वर्गीय लीलाबाई इंदरचंद गंगवाल एवं चंद्रकांत संजय, नितिन मनोज, दीपक पारस, समस्त गंगवाल परिवार, मित्रनगर औरंगाबाद, श्रीमती राजरानी जैन, नितिन प्रीति जैन, दर्श अर्शिया जैन परिवार, वीनस अपार्टमेंट, सेक्टर 9, रोहिणी, दिल्ली। जय बोली अनंतानंत सिद्ध परमिष्टि भगवान की जय। देवादिविषद श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिविषद श्री शांतिनाथ भगवान की जय। देवादिविषद श्री मुनिसुतनाथ भगवान की जय। देवादिविषद श्री नेमिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री मानतुंग स्वामी जी महाराज की जय। तपस्वी सम्राट आचार्य श्रीमती सागर जी महाराज की जय। बुंदेलखंड के श्री आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज। महानुभाव, पिछले दिनों से हमारी चर्चा चल रही है पाप के ऊपर कि जो इंसान पाप को ग्रहण करता है वह अपने आप को भूल जाता है। जो पाप कार्य में संलग्न होता है वह अपने आप को भूल जाया करता है कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मुझे कहाँ जाना है। क्योंकि कहते हैं ना कि जो व्यक्ति कहीं गड्ढे में गिर जाए तो आगे कैसे बढ़ेगा। इसी प्रकार से जो व्यक्ति पाप रूपी दलदल में फंस जाता है, पाप रूपी कीचड़ पंक में फंस जाता है, वह कैसे बाहर निकलेगा। वह अपने आप को ही भूल चुका है। क्योंकि यदि इंसान अपने आप को याद रखेगा तो वह पाप करेगा ही नहीं। इंसान अपने आप के बारे में सोचेगा तो गलत कार्य करेगा ही नहीं, गलत क्रिया करेगा ही नहीं। महानुभाव, विगत दिनों हमने चर्चा करी पाप 5 होते हैं: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। हिंसा से इंसान बच रहा है, झूठ बोलने से ही बच सकता है, चोरी से ही बच सकता है, कुशील से ही बच सकता है। लेकिन जो व्यक्ति परिग्रह से बच गया, समझ के चलना वह कभी ना कभी परमात्मा जरूर बनेगा। वह परमात्मा बनने की राह पर चल चुका है। परिग्रह क्या है? परि शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। परि के साथ ग्रह लगाओ तो परिग्रह बन जाता है। परि के साथ बार लगाओ तो परिवार बन जाता है। परि के साथ चय लगाओ तो परिचय बन जाता है। परि के साथ रति लगाओ तो परिणति बन जाती है। ये परि शब्द जो है बड़ा खतरनाक भी है, बड़ा सुंदर भी है, बड़ा स्वच्छ भी है, बड़ा सांत्वना देने वाला भी है। कहते हैं कि जिसके परि के साथ में ग्रह लग गया वह हो गया परिग्रह। वैसे तो जैनागम में 9 ग्रह बताए गए: सोम ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, गुरु ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, रवि ग्रह, राहु ग्रह और केतु ग्रह। ये 9 ग्रह जैनागम में बताए गए हैं। और इनसे पीड़ित व्यक्तियों के लिए कह दिया सोमवार को आदिनाथ भगवान की जाप करो, मंगलवार को वासुदेव भगवान की उपासना करो, बुधवार को शांतिनाथ जी, महावीर जी आदि अष्ट तीर्थंकरों की आराधना करो, गुरुवार को आदिनाथ जी आदि अष्ट भगवान की अर्चना करो, शुक्रवार को पुष्पवंत भगवान की अर्चना करो, शनिवार को मुनिसुतनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान आदि की अर्चना करो, रविवार को पारसनाथ भगवान, पदमपुर भगवान की अर्चना करो, मल्लीनाथ भगवान की अर्चना करो। इनके ग्रह के उपाय तो बता दिए, 9 ग्रह के उपाय तो बता दिए। लेकिन यदि कोई पूछे कि राहु तो नेमिनाथ जी से कट जाएगा, केतु मल्ली पारस जी से कट जाएगा, लेकिन ये जो 10वां ग्रह है, वर्तमान में जो 10वां ग्रह उज्जवलित हो गया है, जिसका नाम है परिग्रह, परिग्रह, इसकी उपाय किसी के पास में नहीं है। इसका उपाय इंसान के पास, स्वयं के पास है। परिग्रह क्या है जिसे समझेंगे। आज तक आप समझते आए कि ये चीज करने से परिग्रह होता है, ये चीज करने। परिग्रह सिर्फ वह है कि सबसे ज्यादा पहले तो आपको बताऊं कि बाह्य परिग्रह को तो हम छोड़ सकते हैं, लेकिन अंतरंग में जो परिग्रह है उसको छोड़ने का प्रयास करें। क्योंकि यदि आपके अंतरंग का परिग्रह समाप्त हो जाएगा तो बहिरंग में परिग्रह अपने आप समाप्त हो जाएगा। अंतरंग से आपके परिग्रह से निवृत्ति की भावना आएगी तो बहिरंग प्रवृत्ति तो अपने आप समाप्त हो जाएगी। अंतरंग में राग देश चल रहा है, ये भी परिग्रह है। अंतरंग में मान कसाय चल रहा है, ये भी परिग्रह है। अंतरंग में मेरा तेरा और ये दुनिया झमेला ये चल रहा है, ये भी परिग्रह है। क्योंकि कहते हैं कि इंसान मन से स्वच्छ होगा तो उसका वचन स्वच्छ हो जाएगा, और मन से अस्वच्छ है तो उसका वचन कभी स्वच्छ हो ही नहीं सकता। अब विचार करिए, आपके पास किसी का टेलीफोन आया,
टेलीफोन आया और उसने आपको उल्टा सीधा कह दिया, और उसके बाद में आपका बच्चा आपके पास में आया और आते साथ कहा, पापा 5 रुपए दो, मुझे आइसक्रीम खाना है, पापा 5 रुपए दो, मुझे आइसक्रीम खाना है। आपने उसको एक थप्पड़ भी लगा दिया तो कोई बड़े से, रोज आइसक्रीम खाना है, रोज आइसक्रीम खाना है। बेटा सोचता आज क्या हुआ, रोज तो मैं लेट हो जाता था तो बुला बुला के कहते थे, ये 5 रुपए ले, आइसक्रीम खा, 5 का जमाना नहीं है आजकल, पर ये पैसे ले और आइसक्रीम खा। और आज क्या हुआ, हुआ कुछ नहीं, उसके अंतरंग में राग देश की परिणति आ गई, गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, परिग्रह रूपी पिशाच बैठ गया तो बाहर निकल गया। और इसके विपरीत किसी का फोन आया होता कि आज तुम्हारी कंपनी बहुत फायदे में पहुंच गई, लाखों करोड़ों का फायदा हो गया, तो जो बच्चा आता तो क्या करते, 5 रुपए की जगह 500 रुपए भी देते, बोले बेटा ये रखो अपने दोस्तों को खिलाना। तो बेटा सोचता ये क्या हो गया, ये अंतरंग के परिणाम है। देखिए, दुनिया से परिचय बहुत किया, दुनिया से परिचय तुमने बहुत किया, अपने से परिचय नहीं कर पाए। दुनिया से परिचय बहुत किया, अपने से परिचय नहीं कर पाए, इसलिए तो भटक रहे हो दर दर की ठोकरें खाने को। और जिसने अपना आत्म परिचय कर लिया वो बैठ गए सिद्धालय में मोक्ष जाकर। दुनिया से परिचय दुनिया कर रही है, लेकिन अपने आप से परिचय कौन कर रहा है? और जो अपने आप से परिचय कर लेता है उसका जीवन का कल्याण अपने आप हो जाता है, परिग्रह छूट ही जाता है। परिग्रह कैसे बनता है? परिग्रह की शुरुआत होती कहां से है? व्यवहारिक दृष्टि में सबसे पहले आदमी जब पैदा होता है, जन्म लेता है, शादी होने की तैयारी होती है, तो शादी होने के पहले क्या होता है? परिचय, मिलना जुलना, पसंद नापसंद। पहले होता है परिचय, उसके बाद होता है परिणय। पहले परिचय होगा, मामला जम गया, माता पिता को जम गया, तो उसके बाद में परिणय होगा, विवाह की विधि संपन्न होगी। और पहले परिचय होगा, फिर परिणय होगा, और उसके बाद में परिग्रह इकट्ठा होगा। घर के टीवी चाहिए, टेप चाहिए, कूलर चाहिए, मिक्सी चाहिए, फ्रिज चाहिए, एसी चाहिए, दाम चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। आदमी घर के बाहर निकला, आते समय टमाटर ले आना, सोचता है इससे अच्छा कुंवारा अच्छा था, इससे अच्छा तो कुंवारा अच्छा था, कम से कम किसी को जवाब दे ही तो नहीं था। 5 साल बाद बच्चे का फोन आ रहा है, पापा मेरे लिए खिलौना ले आना। परिचय, परिणय हुआ, उसके बाद में परिग्रह हुआ। परिग्रह बढ़ता जा रहा है, व्यवस्थाएं बढ़ती जा रही हैं, घर के सामान बदलते जा रहे हैं। और उसके बाद में क्या होता, पहले परिचय हुआ, फिर परिणय हुआ, फिर परिग्रह इकट्ठा किया, और उसके बाद में आएगा परिणाम, परिमाण, परिणाम आएगा, जो इकट्ठा कर रहे हो उसका परिणाम आएगा। जिंदगी में वैसे तो जैनागम में 24 परिग्रह बताए गए हैं, अंतरंग और बहिरंग के भेद से 24 तरह का परिग्रह बताया गया है। और 24 तरह के परिग्रह को सूक्ष्म रूप से त्याग करने की भावना तो सभी रखते हैं। परिग्रह होता क्या है? तरह तरह की वस्तुओं को इकट्ठा करना, अनावश्यक वस्तु को जोड़ना, ये भी परिग्रह में होता है। चाहे अनावश्यक विचार अपने मन में जोड़ लो, चाहे अनावश्यक वस्तु अपने घर में जोड़ लो, दोनों परिग्रह की कोटि में आएंगे। अनावश्यक विचार भी मन के अंदर होना ही परिग्रह है। अनावश्यक बातें मंदिर के अंदर, मन के अंदर रखना, ये भी परिग्रह है, क्योंकि मन को खाली रखोगे ना तो अपरिग्रही कहलाओगे। घर की अलमारी खाली होगी तो अपरिग्रही कहलाओगे। तो परिग्रह को कैसे त्याग करें, परिग्रह को कैसे समझे? तो छोटी सी बात समझाता हूं कि आपके पास मान के चलिए बेल्ट है लगाने का, बेल्ट कितना यूज करते हो? 1 2 4 5 10 15 20 25, लेकिन त्याग कितना है, नियम कितना है, संकल्प कितना है? आपके पास वस्त्र हैं, आपने संकल्प किया कि मैं जीवन में 100 वस्त्रों से ज्यादा, 500 वस्त्रों से ज्यादा, 1000 वस्त्रों से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। आप नहीं कर पा रहे। अरे मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि यदि आपको 2 चीज की आवश्यकता है, 5 रख लो, लेकिन 5 के बाद जो छठवीं वस्तु आए तो आप कम से कम, 5 के बाद जब छठवीं वस्तु आए तो आप कम से कम क्या करना, एक पुरानी हटा देना, तो परिग्रह से बच जाओगे। एक व्यक्ति ने, काल्पनिक बातें हैं, एक व्यक्ति ने एक संत से नियम लिया कि मैं अपने जीवन में 10 गाड़ी से ज्यादा नहीं खरीदूंगा, 10 बंगले से ज्यादा नहीं बनाऊंगा, 100 कपड़े से ज्यादा नहीं खरीदूंगा। संत ने नियम दे दिया, आज 10 की भावना कल 5 की होगी, 4 की होगी, 3 की होगी। आप उसके सामने एक नई गाड़ी आई और उसको वह खरीदना चाह रहा था, लेकिन अब करे क्या? 10 का नियम है, 10 ऑलरेडी है। सोच रहा था पुरानी कौन सी हटाऊं, लेकिन नहीं हटा पा रहा था। ये तो मेरे दादाजी की है, ये मेरे पिताजी की है, ये तो मेरे ससुर वालों ने दी है,
ऐसे करके 10 की पूरी लिस्ट हो गई। अब क्या करा, दिन भर उधेर भी में रहा, ऐसा नहीं वैसा नहीं वैसा नहीं। महाराज जी से नियम लिया, तोड़ दूं क्या? कौन देख रहा है? महाराज जी कौन सा देखने आ रहे हैं? महाराज जी नियम देने के बाद देखने नहीं आते, लेकिन भगवान के पास सब कुछ दिख रहा है, उनके पास में सबका हिसाब किताब जम रहा है। तो फिर उसने युक्ति निकाली, एक दो दिन सोचने के बाद, बोले नियम तो मेरा है, 10 गाड़ी का नियम है, महाराज जी से पक्का नियम लिया है, मैं नियम नहीं तोड़ूंगा। नियम तोड़ा तो मैं कैसे रहूंगा? तो बोले उसने क्या किया कि अपने छोटे पोते के नाम से गाड़ी खरीद ली। अपने छोटे पोते के नाम से गाड़ी खरीद ली कि और उस गाड़ी में सैर कर रहा है। लोग बोले भाई गाड़ी कितनी सुंदर है, अरे बोले वो पोता हुआ था तो ले ली, पोते के नाम पे ही ली है। ये आपने क्या किया, परिग्रह को छोड़ा नहीं बल्कि हेरा फेरी कर दी। ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा करने से क्या मिलेगा? ऐसा करने से क्या होगा? तो अपने जीवन में परिग्रह प्रमाण व्रत को अपनाने का प्रयास करें, परिग्रह प्रमाण को छोड़ने का प्रयास करें। धन्य धान, दासी दास, कुप भांड, तरह तरह के जो परिग्रह हैं, आप विचार करें, आप कितना मन से परिग्रह इकट्ठा कर रहे हो, काय से परिग्रह इकट्ठा कर रहे हो। आपको बताऊं, इंसान की भूख कितनी है? 2 रोटी, 5 चपाती, चावल, दाल, नमक। लेकिन चिंता कितनी है? दुनिया की चिंता करते करते मैं पहुंच गया चिता पर। दुनिया की चिंता करते करते मैं पहुंच गया चिता पर, और जिनकी चिंता कर रहा था वह मुझे अग्नि देने तक नहीं आए। ये हो रहा है आज के मानव के साथ में, कि दुनिया की चिंता करते करते पहुंच गया चिता पर, और जिनकी चिंता कर रहा था वह चिंतित होकर अग्नि देने तक नहीं आए। हे भगवान, ये संसार की कैसी लीला है? तो भगवान के पास से जवाब आया, यही इसीलिए तो मैं संसार से छोड़कर मोक्ष पथ पर बढ़ गया। ध्यान रखना, चिंता किनकी कर रहे हो? चिंतित किसके लिए हो रहे हो? अरे चिंता उनकी करो जो तुम्हारे लिए चिंतित हो, तो बात समझ में आती है। और कुछ लोगों की आदत ही होती है अनावश्यक चिंतित होने की, अनावश्यक इधर उधर की बातें सुनने की। तो आज परिग्रह जो पाप है उसकी बात है। जीवन में छोटे छोटे से परिग्रह अंतरंगों को खराब कर देते हैं, बड़े बड़े परिग्रह बहिरंग को खराब कर देते हैं। चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे कुछ भी हो, सबको परिग्रह प्रमाण व्रत का तो पालन करना ही चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं ना, आप आवश्यकता से ज्यादा का नियम ले लो, लेकिन लो तो कम से कम। कोविड जैसी बीमारी ने जिनको अस्पताल पहुंचाया, उसमें से जो लोग घर सुरक्षित पहुंच गए, उनका समझ के चलना कि पुनः जीवन मिल गया देव ससुरु के आशीर्वाद से। उन व्यक्तियों को अपना जीवन आगे का ऐसा निकालना चाहिए कि कम से कम दोबारा जीवन में ऐसी कोई तकलीफ ना आए। कर्माधीन व्यवस्था है, कर्म भगवान के साथ भी चला, कर्म मुनियों के साथ भी चल रहा है, कर्म त्यागियों के साथ भी चल रहा है। तो आप क्या हो? जिंदगी में परिग्रह को समझें, परिग्रह को जानें, और बहिरंग को अंतरंग से त्याग करें। क्योंकि जो व्यक्ति अंतरंग से जो वस्तु को त्याग कर देता है, उसको वह कभी ग्रहण करने का भाव नहीं रखता। आप विचार करें, किसी पार्टी में जा रहे हो, वहां पर गए, वहां पर बहुत नाच गाना हो रहा है, खाना पीना हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, और आपको शुगर हो चुकी है। डॉक्टर ने कहा शुगर खाएगा तो बेहोश हो जाएगा। तो वहां पर तुम छांट छांट के खा रहे हो, छांट छांट के पी रहे हो, छांट छांट के ले रहे हो। क्यों? खा नहीं सकते क्या? खा सकते हो, लेकिन स्वास्थ्य ही खाने लायक नहीं है। तो उसी प्रकार से परिग्रह कितना करोगे? ऐसा मत करो कि परिग्रह इकट्ठा करते 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 एक दिन उसी परिग्रह के नीचे दब जाओ, उसी परिग्रह के नीचे चकनाचूर हो जाओ। तो अपने परिग्रह का प्रमाण कीजिए, अपने परिग्रह को संक्षिप्त कीजिए, और अंतरंग से स्वच्छ हो जाइए। अंतरंग में कुछ परिग्रह मत रखो। किसी के प्रति राग देश मस्तक पे रखना, ये भी तो परिग्रह है। मन को तो आपने स्टोर कर लिया, मन स्वच्छ कहाँ है? वचन स्वच्छ कहाँ है? काय स्वच्छ कहाँ है? तो अपने अंतरंग के बहिरंग को अंतरंग के परिग्रह को समाप्त करें, बहिरंग के परिग्रह को समाप्त करने का प्रयास करें, और अपने जीवन को पंच पापों से युक्त ना करें, बल्कि पंच पापों से मुक्त करें। पंच पापों को जड़ से समाप्त करने का प्रयास करें। बचपन से ही बच्चों को पंच पाप के बारे में समझाएं। हिंसा करने से क्या होता है, झूठ बोलने से क्या होता है, चोरी करने से क्या होता है, कुशील सेवन करने से क्या होता है, और परिग्रह को इकट्ठा करने से क्या होता है। आप अपने जीवन को परिग्रह युक्त बनाएं, परिग्रह मुक्त परिग्रह युक्त ना बनाएं, परिग्रह मुक्त बनाएं।
तभी आपके जीवन का कल्याण होगा। इति अल्पम आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। नमस्कार। मुझे अभी अभी पता चला ऋषु और मानव जी की माता जी रजनी जी से कि सौभाग्य सागर महाराज जी का जो ट्रस्ट है वो बहुत ही कमाल का काम कर रहा है। लोगों को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भेजे, मेडिसिन, दवाइयाँ और बहुत ही लोगों की जानें बचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। बहुत कमाल का काम कर रहे हैं। तो मैं हाथ जोड़कर आपको उसके लिए बहुत बहुत आपका आभारी हूँ कि आपने इतना कमाल का काम किया है। और आप सबसे यही विनती है कि आप सौभाग्य सागर महाराज की जो ट्रस्ट है उनके साथ मिलकर जो भी लोग उनसे जुड़े हुए हैं ऐसा कमाल का काम करते रहें और हमेशा खुश रहें। नमस्कार, जय हिंद। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से दिल्ली क्षेत्र में मुनिसुव्रत तीर्थ का भव्य निर्माण कार्य प्रगति से चल रहा है, जहां पर 24 तीर्थंकरों की 24 वेदियों का निर्माण होगा और प्रत्येक वेदी पर 24 भगवान की 7-7 इंच की प्रतिमाएं विराजमान होंगी। एक प्रतिमा को विराजमान करने हेतु सहयोग राशि मात्र 1,24,000 रुपए रखी गई है। आप अपने परिवार की ओर से प्रतिमा स्थापित कर धर्म लाभ ले सकते हैं। यहाँ के जिन चित्तालय में प्रतिदिन विशेष पंचामृत अभिषेक शांति धारा होती है। जो भी महानुभाव अपने या अपने परिवार की ओर से अभिषेक और शांति धारा करना चाहते हैं वो नीचे दिए गए संयोजकों से संपर्क कर अपना नाम आरक्षित कर पुण्यार्जन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री मनीष जैन, श्रीमती श्वेता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, गौरव आरती जैन, गरिमा पुनीत जैन, परिवार मॉडल टाउन दिल्ली, स्वर्गीय लीलाबाई इंदरचंद गंगवाल एवं चंद्रकांत संजय, नितिन मनोज, दीपक पारस, समस्त गंगवाल परिवार, मित्रनगर औरंगाबाद, श्रीमती राजरानी जैन, नितिन प्रीति जैन, दर्श अर्शिया जैन परिवार, वीनस अपार्टमेंट, सेक्टर 9, रोहिणी, दिल्ली।